हेलो नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन एक्सप्रेस में आप लोगों का स्वागत है। आज मैं एक्सपोनेंशियल लॉ लेकर आया हूं दोस्तों, जो परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। चाहे 8 क्लास हो, 9 क्लास हो, 10 क्लास हो, 11th हो या तो 12th हो या एनी कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में भी ये काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है दोस्तों। इसलिए ये सब यानी कि जो एक्सपोनेंशियल लॉ है सभी को आना ही चाहिए। तो देखिए, सबसे पहले आप लोगों को एक इम्पॉर्टेंट बात बताते हैं। जैसे यहाँ ए पर पावर एम है, ए पर पावर क्या है दोस्तों, एम है। तो एम जो है, एम को बोलेंगे पावर और ए को बोलेंगे क्या, बेस बोलेंगे। एम को बोलेंगे पावर और ए को बोलेंगे बेस। तो इसी पर है दोस्तों, क्या है कि ए पर पावर एम इंटू ए पर पावर एन है। तो यहाँ देखिए बेस दोनों का सेम है, यहाँ भी ये है और यहाँ भी ये है, और पावर दोनों का अलग अलग है। पावर एम है यहाँ और यहाँ पावर क्या है दोस्तों, एन है। जब बेस सेम रहे और पावर अलग अलग रहे और मल्टीप्लाई में रहे तो दोस्तों क्या होता है, बेस जो है वही लिख देना है और पावर दोनों जोड़ के लिख देना है। जोड़ के लिख देना है, इसका मतलब एम प्लस क्या हो जाएगा, एन। कैसे दोस्तों, देखिए 2 पर पावर मान लीजिए कि 5 है और मल्टीप्लाई बाय 2 पर पावर मान लो कि 2 है। तो यहाँ देखिए बेस दोनों का सेम है, यहाँ भी 2 है और यहाँ भी 2 है, तो 2 का 2 ही लिख देंगे और दोनों का पावर जोड़ देंगे। यहाँ पावर 5 है और यहाँ 2 है, तो पावर कितना हो जाएगा, 7। इस तरह से बनाना है दोस्तों। अब यहाँ देखिए दूसरा क्या है, ए पर पावर एम है और भागा है ए पर पावर एन। दोस्तों यहाँ मल्टीप्लाई नहीं, भागा है। तो देखिए दोनों का बेस सेम है, ए पर पावर एम यहाँ है और ए पर पावर ही क्या है, एन है। तो यहाँ ए है बेस और ये है, यहाँ भी ये ही बेस है, लेकिन पावर अलग अलग है। अगर बेस सेम रहे और पावर अलग अलग रहे तो क्या करते हैं दोस्तों, पावर आपस में घट जाता है, यानी हो जाएगा ए पर पावर एम माइनस एन। अगर बेस सेम रहे और पावर अलग अलग रहे और भागा में रहे तो पावर क्या हो जाता है दोस्तों, घट जाता है। तो ए पर पावर क्या हो जाएगा, एम माइनस एन। देखिए कैसे होगा, मान लीजिए कि 5 पर पावर 8 है और डिवाइड बाय है 5 पर पावर 6। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यह हुआ कि 5 पर पावर कितना होगा, 8 में 6 घट जाएगा। तो 8 में 6 घटेगा तो कितना बचेगा, 2 बचेगा। अगला देखिए, ए पर पावर एम बाय ए पर पावर एन है। ये दोस्तों सेकेंड नंबर और थर्ड नंबर दोनों सेम है, यहाँ डिवाइड का चिन्ह दिया हुआ और यहाँ भी डिवाइड में लिखा हुआ एक तरह से। तो ए पर पावर एम बाय ए पर पावर एन का मतलब होता है ए पर पावर एम माइनस एन। चूँकि दोनों का बेस सेम है तो पावर घट जाएगा। कैसे दोस्तों, देखिए 5 पर पावर मान लीजिए कि 8 है बाय 5 पर पावर मान लीजिए कि 3 है। तो क्या हो जाएगा, 5 का 5 लिखेंगे और ये पावर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऊपर जाके घट जाएगा। 8 में 3 घट जाएगा तो कितना बचेगा, 5 बचेगा। 8 में 3 घट जाएगा तो कितना बचेगा, 5 बचेगा दोस्तों। अगला देखिए, ए पर पावर एम है और बी पर पावर एम है। यहाँ देखिए क्या है, बेस दोनों का अलग अलग है। यहाँ ए है और यहाँ क्या है, बी है। बेस अलग है, पावर सेम है। बेस अगर अलग रहे और पावर सेम रहे तो बेस दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाता है, यानी ए मल्टीप्लाई बी और पावर हो जाएगा होल पर पावर एम। तो देखिए दोस्तों, ए पर पावर एम है और बी पर पावर एम है, दोनों का बेस क्या है, अलग अलग है, लेकिन पावर सेम है। अगर बेस अलग अलग रहे पावर सेम रहे तो बेस को आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं और होल पर पावर पावर लिख देते हैं। तो देखिए दोस्तों कैसे, 2 पर पावर मान लीजिए कि 3 है और 3 पर पावर मान लीजिए कि 3 है। तो देखिए बेस दोनों का अलग है, यहाँ 2 है और यहाँ क्या है, 3 है। तो 2 और 3 आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 तिया 6 हो जाएगा और पावर जो है वही लिख देना है, पावर वही लिख देना है। अगला देखिए, ए पर पावर एम है और होल पर पावर एन है, यानी जब पावर पर पावर है और बीच में ब्रैकेट का साइन रहे, जब पावर पर पावर है और बीच में किसका साइन रहे, ब्रैकेट का साइन रहे, तो पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाता है। पावर आपस में क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई हो जाता है। जब पावर पर पावर है और बीच में ब्रैकेट का साइन रहे तो पावर आपस में क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई हो जाता है। कैसे देखिए दोस्तों, ए पर पावर 5 है और इसी पर पावर मान लीजिए कि 7 है, तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा पावर। ए पर पावर कितना हो जाएगा, 5 और 7 मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 35 हो जाएगा। इस तरह से हो जाता है दोस्तों। अगला देखिए, ए पर पावर माइनस एन है। ए पर पावर क्या है, माइनस एन। तो ये माइनस को हटाना अगर है तो इसको हम लिख सकते हैं ए 1 बाय ए पर पावर एन, 1 बाय ए पर पावर एन, तो माइनस हट जाएगा इस तरह से। अगला देखिए 7th नंबर में ए बाय बी और होल पर पावर माइनस क्या है, एम है। अगर पावर हमको हटाना है तो क्या करेंगे, बी
को ऊपर कर देंगे और ए को नीचे कर देंगे, यानी कि न्यूमरेटर में चला जाएगा b और डिनोमिनेटर में a आ जाएगा और पॉजिटिव हो जाएगा पावर, पॉजिटिव हो जाएगा पावर। अगला इसी तरह से 8 नंबर का है। 8 नंबर में क्या है, 1/a⁻−n है, माइनस को हटाना है तो इसको ऊपर ले जाएगा दोस्तों, तो a⁻ हो जाएगा n, यानी 1/a⁻−n का मतलब क्या होता है, a⁻n होता है। अगला है इफ़, यदि a⁻m बराबर a⁻n, देखिए दोनों का बेस सेम है, यहाँ भी ये है और यहाँ भी क्या है, ये है, दोनों जगह ये है लेकिन पावर अलग अलग है। जब दोनों का बेस सेम रहे और पावर अलग अलग रहे और ब्रैकेट यानी बराबर के साइन में रहे, जब बेस सेम रहे और पावर अलग अलग रहे और बराबर के साइन में रहे तो दोस्तों पावर भी दोनों का बराबर हो जाता है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, m बराबर n हो जाएगा, m बराबर क्या हो जाएगा, n हो जाएगा। कैसे होगा देखिए, 2 पर पावर क्या है, 5 है मान लीजिए, 2 पर पावर 5 n है मान लीजिए, और 2 पर पावर मान लीजिए कि 10 है, 2 पर पावर कितना है, 10 है। दोनों को देखिए क्या बेस सेम है, यहाँ भी 2 है और यहाँ भी क्या है, 2 है। इसका मतलब बेस सेम है तो पावर भी बराबर होना चाहिए, तो पावर क्या होगा, 5n बराबर क्या हो जाएगा, 10। तो 5 से 10 कट जाएगा, 2 बार में 10 कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। इस तरह से होता है। अगला है a⁻0, तो a⁻0 का मतलब क्या होता है दोस्तों, 1 होता है। किसी भी पर पावर 0 होता है तो उसका वैल्यू कितना आता है, 1 आता है। जैसे हम लिखें कि 1/2 पर पावर क्या है, 0, इसका वैल्यू कितना आएगा, 1 है। 100 पर पावर 0, इसका वैल्यू कितना आएगा, 1 आएगा। दोस्तों क्यों 1 आता है किसी भी पर पावर 0, इसको नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को बताएंगे दोस्तों। इसी प्रकार से सब फार्मूला सब देखने के लिए और समझने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एजुकेशन एक्सप्रेस को। थैंक यू फॉर वॉचिंग।